मैम, उस रघुवरन को अनीता कंस्ट्रक्शंस ने नौकरी से निकाल दिया है। Get me something to celebrate. यस मैम। मैम, मिस्टर रघुवरन आपसे मिलने आए हैं। Send him in. क्यों? नौकरी से निकाल दिया? उस दिन मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम यहाँ जरूर वापस आओगे। इन शॉर्ट, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। कल से जॉब ज्वाइन कर लेना। गो। वसुंधरा, मैंने खुद ही रिजाइन कर दिया। ना मुझे किसी ने नौकरी से हटाया और ना ही मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। कल तक मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ था। प्रोजेक्ट्स, एक कंपनी की तरक्की और एक नेक इंसान के मन की शांति। लेकिन आज मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, अनीता कंस्ट्रक्शन से नहीं। इसीलिए आज के बाद वार करना है तो मुझ पे करो। ए, तुम पे वार करूं? मैं तुम पे वार करूं? इतना सारा कुछ खोने के बाद तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है। अब तुम्हारी कोई पहचान भी नहीं है। अमूल बेबी, मेरी एक अपनी अलग पहचान है। VIP। VIP? वेला इम्पोर्टेंट पर्सन मैम। या बेबी, वेला इंपॉर्टेंट पर्सन। बेरोजगार हूं लेकिन किसी VIP से कम नहीं। बेकार रहूंगा लेकिन फिर भी खुश रहूंगा। तुम हमारे प्रोजेक्ट्स को और हमारी नौकरी को खरीद सकती हो, लेकिन खुशी को कभी नहीं खरीद सकती। तेरे लिए जो 2 मिनट की मोहलत रखी थी वो खत्म हो गई। चलता हूं वसु। उठ जा रघु, 9 बजे तक कोई सोता है क्या? उठ जा। सोने से क्या होगा, काम पे लग जा बेटा। टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी बॉल डाल। क्या बोलने वाले हो? मेरे क्लासमेट सब काम पर गए, मैं अभी तक बॉल के पीछे भाग रहा हूँ, यही ना? मुझे कुछ नहीं बोलना, खेल। संडे होते ही मटन लाना है। काम पर जाता था तब भी ये मेरा काम था और अभी भी ये मेरा ही काम है। कुछ बातें जिंदगी में कभी नहीं बदलती। उस जमाने में कम से कम कोई तो मुझ पे लाइन मारती थी, लेकिन अब तो जरा हमारे घर के लिए भी मटन ले आना। टाटा। आपके क्रेडेंशियल्स तो अच्छे हैं, लेकिन जहां आप काम करते थे उस कंपनी को आपकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। सो आई थिंक आई कांट डू मच। आई मिस दिस सो मच। ओए रघुवरन, कैसी हैं आप? अच्छी तो है ना? क्यों? काम नहीं मिला तो सब्जियों की होम डिलीवरी शुरू कर दी? हाँ मैडम, काम तो नहीं मिला, लेकिन घर पहुंचने की देर है। पेट भर खाना खिलाने वाली है वहाँ। दबा के खाने के बाद घोड़े बेचकर सो जाता हूँ मैडम। मैडम, खाना खाने के बाद दोपहर को सोने में जो सुख है ना, बयां नहीं कर सकता। फिर मैं शाम को उठ जाता हूँ मैडम और चुपचाप बैठा रहता हूँ। उसके बाद मेरे VIP लौंडे आते हैं तो उनके साथ मस्ती मारने निकल पड़ता हूँ। मैडम, बिना कुछ किए रहना भी अपने आप में एक टैलेंट है मैडम। सबके बस की बात नहीं है। आपसे तो ये बिल्कुल नहीं होगा। सुबह होते ही ऑफिस जाना है, फिर क्या क्या करना है ये सोचना है, कौन सा प्रोजेक्ट लेना है ये सोचना है, दूसरों के प्रोजेक्ट को कैसे छीनना है ये सोचना है, और मुझ जैसे इनोसेंट आदमी को कैसे बर्बाद करना है ये भी सोचना है। बहुत मुश्किल काम है। पल भर का भी चैन नहीं होगा ना मैडम। मेरा रूट तो क्लियर है मैम। जेब भी खाली, दिल का बोझ भी खाली। तो चलो वसु।
रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वीआईपी वेला इडियोटिक पर्सन। ओह माय गॉड, भूल गया शालू, बेकार हूँ ना, अभी जाकर ले आता हूँ। जिन आंखों से प्यार बरसता था अब आग बरसती है। अरे मैडम आइए ना मैडम। सर आइए सर। हेलो सर। शालू ये सब हटा दो। हेलो आइए सर। शालू मैं पति हूँ, तुम बैठिए। ये क्या रघुवरन, ऑफिस आना ही छोड़ दिया? बस ऐसे ही हमसे मिलने आ सकते हो ना, राजमोहन जी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। नहीं मैडम, वो बस ऐसे ही। What baby, you miss me? यस बेबे, टी स्टॉल का उधार कौन चुकाएगा? कब तक ऐसे बैठे रहोगे? कोई और नौकरी क्यों नहीं ट्राई कर लेते? सही है मैडम, ट्राई तो कर ही रहा हूँ। जॉब कोई भी सेट नहीं हो रही है। पता नहीं सिर्फ मुझे ही कहाँ से दुश्मन मिल जाते हैं, जबकि मैं तो अपने काम से काम रख रहा था। सुनो रघु, जब लोग तुम्हारे पीछे पड़ते हैं तो समझो तुम उनके आगे हो। सही मायने में यही तरक्की की असली निशानी। दुश्मन तो आते जाते रहते हैं। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। वाह क्या पंच डायलॉग है, इसे ऑटो के पीछे भी चिपका सकते हैं। आपका ड्रीम यही ना कि वीआईपी ग्रुप के बॉयज के साथ खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की जाए? उसके लिए कोशिश करते रहो, लोन ले लो, अपने राम कुमार साहब भी मदद करेंगे। स्टार्ट द कंपनी। जब भी मैं अपना रास्ता भूलकर अंधेरों में भटक जाता हूँ, मेरी माँ किसी न किसी रूप में आके गाइड करती है। लो फिर शुरू हो गया माँ का मैडम, सेंटिमेंट। शालू तू आइए, हम भी चलते हैं। मैडम ये क्या आप भी? भाई साहब वो ग्लास। कहाँ कहाँ नजरें इनकी। आई लव यू माँ। मैं वाकई आपकी मदद करना चाहता हूँ, तो फिर कीजिए ना सर। सर आप चुप रहिए ना सर। लेकिन किस भरोसे पर मैं आपको लोन दे दूं? आपने जिस रकम की मांग की है उसके आधे के भी आप एलिजिबल नहीं हो। मायूस ना हो रघुवरन, इनके अलावा और भी बैंक है। मैंने सभी लड़कों से बात की है, सभी ने अपने घरों से कुछ पैसे लाने का वादा किया है। हम सब मिलके पैसे इकट्ठे करेंगे और एक कंपनी शुरू करेंगे। रघु, सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया तो भी टोटल अमाउंट का 20% भी नहीं बनेगा। और वैसे भी सब लोग कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? हाँ, अपने जेवर, घर, गाड़ियों को गिरवी रख के? इतना बड़ा बोझ उठाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। ए, उठो कहीं और जाओ। अरे जाओ ना। आजकल तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा हाँ, चल रही ठीक है। है, जाओ, जाओ। बैठो बैठो। ए, छोड़ना है। क्या बात है हाँ सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। रघुवरन, इसमें 13 लाख रुपए है, ये मेरी सेविंग्स है, मैं बस इतना ही हेल्प कर सकता हूँ। सॉरी बॉस, मैंने तुमको गलत समझा। ए, हटना पीछे, ये लो। सर नहीं सर, ये आपकी जिंदगी भर की कमाई है, इसे मैं ऐसे दांव पर नहीं लगा सकता। ये नहीं सर, आपकी बीवी बुरा मान जाएगी। पैसे वापस ले गया तो बुरा मान जाएगी। मिस्टर रघुवरन, हाँ मेरा नाम बालाजी है। हाँ बोलो। आपसे मिलने के लिए आपके घर गया था तो वहाँ पता चला कि आप यहाँ हैं। ये बात है। ए, तू वहाँ से हट जा। अरे कोई आप बात आइए नहीं। बैठिए। जब आपको दिल्ली में इंजीनियर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था तब मैं वहीं पर था और पिताजी की कंपनी में आपको हायर भी करना चाहता था, लेकिन पता चला आपने वसुंधरा कंस्ट्रक्शन के ऑफर को ही टर्न डाउन कर दिया। अब आप अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की कोशिश में हैं, ये सुनने में आया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मिलकर कोलैबोरेट करूँ। हम आगे कैसे बढ़े समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमारे साथ मिलकर क्या करेंगे? तुम्हारा क्या है भाई, पैसे वाले बाप के बेटे हो, लेकिन हम लोग पिताजी के शैडो से बाहर आने के लिए मैंने अपने खुद के 50 लाख रुपए जमा किए हैं। सेम अमाउंट अगर आप भी लाएंगे तो ये आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अरे सर, यहाँ हमारी चाय की भी उधारी चलती है, इतने पैसों के लिए हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो पूरा पैसा मैं इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी या गारंटी आप ला सको तो। सर बैंक वाले भी यही पूछ रहे हैं। बात यह है कि दोनों के नाम से कंपनी रजिस्टर करनी है, तो आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट के तौर पे मेरे पास कुछ तो होना चाहिए ना। फेंक दे सगरे। क्या परेशानी है तुझे? नहीं माँ, नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसके लिए कुछ कोलैटरल मांग रहे हैं। हमारे पास तो सिर्फ ये घर ही है। तो क्या हुआ? ऐसा नहीं है माँ, यहाँ तुमने जीवन गुजारा है, इसी घर में तुम रहती हो। रघु, जहाँ मैंने जीवन गुजारा और जहाँ मैं आज भी रहती हूँ, वो घर वहाँ नहीं, यहाँ है। चल जा। इसमें इतना क्या सोच रहे हो? जब कार्तिक को जॉब के लिए डिपॉजिट की जरूरत थी तो मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर इंतजाम किया ही था ना। तेरे लिए भी मेरा फर्ज बनता है। तेरी कंपनी जब प्रॉफिट में आएगी तब घर के साथ खुशियां भी लौट आएंगी। कर ले बेटा, कर ले। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं अपने सर कैसे लूंगा? पापा तो बहुत आसानी से बोल के चले गए। कहीं बुखार वुखार तो नहीं है ना? नहीं तो क्यों? नहीं,
हमेशा नॉनस्टॉप बोलती रहती हो, अब अचानक साइलेंट हो गई हो, तो मैं डर रहा था कि कहीं। दरअसल सोच रही थी तुम्हें दूसरी नौकरी मिलने तक कार्तिक की कमाई पर ही घर चलाना पड़ेगा। मैं भी क्लिनिक जाऊंगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। कैसे संभालोगे? बताओ। क्या सिर्फ झाड़ू पोछा करने के लिए मैंने एमडीएस किया था? मैं भी बोर हो रही हूँ, मैं क्लिनिक जाऊंगी। चश्मा भी मुझे ही साफ करना पड़ता है, इस पर पूरे फिंगरप्रिंट्स हैं। मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा। मैं शराफत से काम करके घर चला रहा था, तब मुझ पर टूट पड़ती थी, और अब हाथ पर हाथ धरे बैठा हूं तो प्यार जता रही हो। मैंने तो उस रघुवरन से प्यार किया था जो बेरोजगार था। वो रघुवरन ही मुझे ज्यादा पसंद है। क्यों परेशान हो रहे हो यार? अरे कंपनी शुरू होके कुछ ही दिन तो हुए हैं। अरे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, वेट करो यार। कंपनी खोलने का लाइसेंस तो मिल गया, लेकिन प्रोजेक्ट कहाँ से मिलेंगे? bunch of fools. मार, बस एक रन चाहिए। इस तरफ मार। अरे मार। आउट। बाहर जा, बैठ के बाहर जा। लाइन के बराबर पैर। हेलो। वीआईपी कंस्ट्रक्शंस। आउट है, चल। हाँ सर, ये वीआईपी कंस्ट्रक्शंस ही है। मेरा नाम प्रकाश है। एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। एड्रेस और टाइम सेंड करता हूँ, फौरन आ सकते हो? आता हूँ सर, अभी पहुँच जाऊंगा। मेरे पास 50 एकड़ जमीन है। मैं उसमें एक थीम पार्क बनाना चाहता हूं जहां छुट्टियों में सब लोग एंजॉय कर सकें। मैं जानता हूं कि ये स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट आपने किया है। ये भी जानता हूं कि आपने खुद की कंपनी भी शुरू की है। ये आपकी कंपनी का पहला प्रोजेक्ट होगा। अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए आप डेडिकेटेड रहेंगे और इस प्रोजेक्ट को एक अच्छा अंजाम देंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। ऑल द बेस्ट। Congratulations. Come on! क्यों भाई, इमोशनल? हमेशा की तरह मुझे भगा रहे हो? ठीक है, जाता हूँ। लव यू भाई।